कि आप भी राना हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया है ये रानों को परेशानी में नहीं डाल दिया? ये किस किस्म का बयान दिया है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑब्वियसली राना साहब यही कह रहे हैं कि जो चीज़ें नामुमकिन हैं वो अगर मांगेंगे तो फिर कोई फ़ायदा तो नहीं है, तो उन चीज़ों की डिमांड करें जो मुमकिन तौर पे हो सकती हैं। और वैसे भी देखें, जब नेगोशिएशंस होती हैं तो आप अपने स्टैंड पे अगर खड़े रहें और फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं तो फिर मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होते। तो ये मेरा ख्याल से उनका मैसेज है और बिल्कुल ठीक है। मुज़ाकरात अब कल जो है एक मरहला जो है वो पहुंचेगा, जो कि मैं समझता हूं कि जो डायरेक्शन पता चलेगी कि वेदर ये कंटिन्यू करते हैं, किस तरफ बढ़ते हैं, तो मुस्बत सोच के साथ हमें देखना चाहिए कि कोई मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन में हैं तो अच्छी की उम्मीद है। और मैं समझता हूं कि बेहतरी की तरफ ये मामला जाएंगे। मैं भी पुरुम्मीद हूं। कौन सी गलत चीज मांगी आपके ख्याल में जो हुकूमत जो है वो इन्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती, ताकि हमें जरा क्लियर हो ना कि ये इस लिस्ट के अंदर से कौन सी चीज निकालने वाली है? अंडे वाला बर्गर मांगा। नहीं, देखिए, हतमी तौर पे तो चीज़ें कल आएंगी। जब वो आएंगी तो उसके ऊपर जो है वो हमारी तरफ से एक हतमी जवाब आएगा कि क्या मुमकिनात हैं उसके ऊपर। तो मैं तो लिस्ट नहीं करूंगा, लिस्ट तो ये करें कि ये क्या इनकी डिमांड्स हैं और उसके ऊपर फिर मैं मौकफ आपको बता सकता हूं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी डिमांड गलत है। अभी तक डिमांड का नहीं पता लगा आपको, डिमांड क्या है इनकी? नहीं पता है मुझे जी, डिमांड्स का सारों को ही पता है, ये बोल रहे हैं, लेकिन तहरीरी तौर पे तो कल ही सामने आएंगी ना। अच्छा, वैसे तहरीरी तौर पे मुझे तो ये बचपन की एक वो बात याद आ गई कि नहीं, मुझे आई वॉन्ट टू हेयर दोज 3 वर्ड्स, ये मुझे वो उस तरह की स्टोरी लग रही है। सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है वो क्या डिमांड्स कर रहे हैं। ये बार बार क्यों इतना है कि जी लिख कर दें, लिख कर दें? लिख कर देने में इसमें कौन सी ऐसी खासियत है? देखिए, जब आप लिख के देते हैं तो मुज़ाकरात ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अच्छा। जब आप लिख के देते हैं तो पता चल जाता है कि हर नुक्ते के ऊपर जो है वो अगले बंदे का क्या मौक़िफ़ है, आपको लिख के जवाब भी मिले, फिर दिए जाएंगे। तो ये एक तरीके से हतमी बात होती है, कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ये जो मुज़ाकरात हैं उनको आप एक ग्राउंडेड और एक सीरियसनेस और ट्रांसपेरेंसी अगर आप देना चाहते हैं तो ये उससे जो तहरीरी तौर पे जब आप लिख के बातचीत करेंगे उससे ये जो है वो मुज़ाकरात को मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये आपने राना साहब की बड़ी रियलिस्टिक बात सुनी। अब इसके ऊपर मजाक बेशक उड़ा लें, चाहे जो भी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं वो कि भाई नहीं है, आप इतना कुछ हमसे मांग रहे हैं, हम नहीं दे सकते। वो कुछ मांगे जो हम दे भी सकें आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। मंसूर भाई, ये जब मैंने आपका ये क्लिप सुना है तो मुझे इस तरह महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने ये कहा कि हमें बिसात नहीं, हमारी औकात के मुताबिक हमसे मांगे। अच्छा, चले तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। हुकूमत में बैठे हुए हैं और इस तरह नहीं होता। हमने उस वक़्त मुज़ाकरात का आगाज़ किया जिस वक़्त इन्होंने गोली चलाई और पाकिस्तान के जो हालात उस वक़्त बने और पूरे पाकिस्तान में एक नफ़रत का जो एक वो सामने आया, उस चीज़ को मिनिमम करने के लिए, उसको हमने टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए हमने ओपन डायलॉग जो है उसका जो हमने इरादा किया और हमने पब्लिकली डिमांड की कि जी हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद स्पीकर साहब ने हमारी मावनत की। हम बेहद मशकूर हैं कि स्पीकर साहब ने इस मावनत को इंडोर्स किया और आगे की तरफ बढ़े। 2 नशिस्तें हुई। एक हमने जब इनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए, हमने कहा कि जी ठीक है, गुड गेस्चर के लिए कुछ ना कुछ आप हमें डिलीवर करें। एक तो एटलीस्ट इतना करें कि हम खान साहब से जो है खुले डुले माहौल में अपने जो है मामला तो उनके साथ डिस्कस कर सकें ताकि वहाँ पर कोई कंट्रोल्ड माहौल ना हो। और दूसरा ये कि हमारे जो मिसिंग पर्सनस हैं एटलीस्ट आप उनको रिलीज़ करें ताकि एक खुशगवार माहौल पैदा हो, एक अच्छी सेंस क्रिएट हो और हम इस मुज़ाकरात को कंटिन्यू करने आगे की तरफ लेकर चलें। अभी तक मेरा ख्याल है कि मर के इन्होंने खान साहब से एक मुलाकात कराई और फिर अपना उसके बाद फिर इनका आ गया कि जी नहीं, आप हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें। खान साहब ने वो भी आमादा कर लिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेप नहीं, 2 स्टेप नहीं, 3 स्टेप डाउन होकर हम इस मुज़ाकरात को जो है कामयाब बनाना चाहते हैं। अब बॉल जो है वो अपना वो हुकूमत की कोर्ट में है। कल इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है वो अपने मुतालबात लिखकर तहरीरी तौर पर कमेटी को दे देगी। अब देखना यह है कि अब ये उस
मुतालबात के बरक्स हम हमारे साथ ये क्या करते हैं, क्या उन्हें इंडोर्स करते हैं, सेकंड करते हैं, नहीं, इसमें डॉक्टर साहब एक दो सवाल हैं, लेकिन सर इजाजत दीजिएगा, एक दो सवाल हैं जी प्लीज। पहली बात तो ये आपने ये जो बात कही कि जनाब बिसात का मतलब है हमारी औकात के मुताबिक जो है वो हमसे डिमांड की जाए, मुझे ठीक है, वी कैन लाफ एट दिस थिंग फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, हम इसका काफी इसको मजाक भी उड़ा सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन सर आप दोनों को पता है कि रियलिटी तो यही है, आपकी हुकूमत भी इसी तरह ही चल रही थी, इनकी हुकूमत भी उसी तरह ही चल रही है, ना आपकी हुकूमत के दांत थे या इस हुकूमत के प्रॉब्लम। मंसूर भाई प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब हम कहते थे कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उस वक्त के आप सब हम पे कहते थे कि यार आप लोग क्या बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए। ठीक है। अब जब हम हकीकी मानों में पॉलिटिकल डायलॉग करने जा रहे हैं, जब हम पॉलिटिकल उस डायलॉग पे बिलीव करते हैं, हम उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो अब फिर वही छाप हम पर आ जाती है। इस तरह ना करें। हम सब आपके ऊपर नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपके ऊपर नहीं आ रही, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं आप करें इनसे बात, अगर ये कहते हैं कि जी असि नहीं दे सकते, या जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो होने दे, एक्सपोज होने दे, अच्छी बात है, लेकिन आप तो अपना फर्ज पूरा करें ना। हम अपना फर्ज कल पूरा करने जा रहे हैं ना। हमने तो कहा कि हम 1 स्टेप नहीं, हम 3 स्टेप डाउन होकर हम कल तहरीरी तौर पर ये मुआहदा, लेकिन सर आप लोग डेडलाइनें भी तो दे रहे हैं ना, सामने लेकर आ रहे हैं सर, आप डेडलाइनें भी तो दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जनाब डेडलाइन है 31 तारीख। मंसूर भाई मेरी बात सुने, नहीं मंसूर भाई देखें मेरी बात सुने, हम अपोजिशन में बैठे हुए, एहतजाज हमारा राइट बनता है, हम डेडलाइन को थ्रेट के लिए नहीं दे रहे, हमने एक डेडलाइन इससे पहले दे चुके थे, लेकिन जब मुज़ाकरात शुरू हुए फिर हमने कहा कि जी ठीक है, आप हमारी इन चीज़ों को देखें, वॉच आउट करें। मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि जब आप डायलॉग की टेबल पे बैठेंगे, ये 1 या 2 सेशन की बात नहीं है, ये इसमें टाइम भी लग सकता है, नो डाउट। हुकूमत को भी हमने स्पेस देनी है, हुकूमत को इतनी गुंजाइश हमने देनी है कि वो अपनी लीडरशिप से बात करे, वो भी इस डायलॉग को कामयाब बनाने के लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। लेकिन हम अपोजिशन में बैठे हुए, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। ये नहीं हो सकता कि हमने डिमांड रख दी तो हमने प्रोटेस्ट नहीं करना, हमने अपनी डिमांड से पीछे हट जाना है। हम इस तरह नहीं कर सकते। हमारी बिल्कुल, हम रिटर्न में मुआहदा जो है मुतालबा सामने लेकर आ रहे हैं, और मैं इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ और अपने दिल के साथ इस बात पर हूं कि खुदारा हम सबको पॉलिटिकल लोगों को एटलीस्ट इस चीज को जो है ना इंडोर्स करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इस डायलॉग को आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत कुछ जो है ना इसके बदले में नुकसान उठा लिया है। मेरा ख्याल है बड़ी जबरदस्त बात, ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बड़ी जबरदस्त, बहुत अच्छा माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा। और मैं यकीन करें, मुझे खुशी महसूस हुई कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये डायलॉग की बात की, पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठने की बात की, तो जितने भी तज्ज़िये निगार थे उन्होंने बहुत इसे खुशाइन समझा। और मैं समझता हूं कि इस अच्छे माहौल में हम सबको एक दूसरे का बाजू पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ी बहुत गुंजाइश एक दूसरे के लिए निकालनी होगी, लेकिन जो हमारे मुतालबात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, हमने बड़ी तकलीफ का सामना किया है, एटलीस्ट उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए।